गुलामी तेरे नसीब की बड़ी किस्मत से मिलती है, कि गुलामी तेरे नसीब की बड़ी किस्मत से मिलती है, कि गुलामी तेरे दर की बड़ी किस्मत से मिलती है। ये वो दर है जहाँ भीख भी इज्जत से मिलती है। मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सारी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मंचों को साझा किया। आज पहली बार गरीब नवाज की शान में कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है, और इसके लिए मैं ख्वाजा जलाली बाबा जो है उनका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर बैठे तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। मौला अली एक बात फरमाते हैं, और मौला अली कहते हैं कि गरीब वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। और मैं बड़े शान के साथ कहता हूँ कि मेरे पास गरीब नवाज जैसा दोस्त है जो हर जगह मेरा साथ देता है। कितनी भी बड़ी मुसीबत में वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हर जगह अपने बंदों की मदद के लिए कैसे ना कैसे किसी ना किसी को भेज ही देता है। जब बात गरीब नवाज की हुई है तो गरीब नवाज का एक बेहद ही प्यारा किस्सा है, उससे शुरुआत करूंगा। एक हिंदू होता है जो बहुत परेशान होता है, बीमारी होती है, उससे बहुत इलाज के लिए हर जगह जाता है, हर जगह की ठोकरें खाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तो कोई उसको ख्वाजा के बारे में बता देता है हमारे, तो वहाँ उनके दरबार में पहुँच जाता है। जब वो पंडित जी ख्वाजा को अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। अब वो उसको ठीक कर देते हैं। कुछ समय बाद वो आता है ठीक होकर, तो रमज़ान चल रहा होता है। रमज़ान में रोज़े रख रखे होते हैं हमारे ख्वाजा जी ने। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो मिठाई लेकर आते हैं, तो मिठाई लेकर आते हैं, जब वो खिलाते हैं ख्वाजा जी को, तो वो अपना रोज़ा तोड़ देते हैं। अब सारे मुरीद जो उनके वो जो बैठे होते हैं वो सब देख तो रहे होते हैं, लेकिन वो जो उनका जो मुरीद होता है, जो भक्त जो होता है, जो ठीक हो गया होता है, वो उसके सामने कुछ नहीं बोलते। जब वो चला जाता है वहाँ से, तो उसके बाद वो कहते हैं कि बाबा आपने रोज़ा तोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि किसी का दिल तोड़ने से अच्छा है कि रोज़े को तोड़ दो। तो वो हमारे ख्वाजा थे। इस्लाम का मतलब सूफीज़्म का मतलब सिर्फ मोहब्बत इबादत है, इसमें कहीं नफरत नहीं लिखी है। ये सिर्फ लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है, और ये इतनी मोहब्बत करना सिखाता है कि ये कहता है कि आप अगर दूसरे धर्म का भी कोई व्यक्ति है तो जैसे आप अपने बेटे को मानते हो आप उसको भी ऐसे ही मानो। एक छोटा सा किस्सा है अब्बास का, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, गरीब नवाज का बच्चा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, उसको दिल पर मत लीजिएगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इतना ज्ञान तो है नहीं, और इतने मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं ना गरीब नवाज की, उसके लिए तो दुनिया के सारे शब्द छोटे हैं। उसकी शान में अगर हम कुछ कहें तो वो सारे शब्द उसके लिए छोटे हैं। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे यहाँ पर आज माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि कोई ये राजनीतिक सभा नहीं है, राजनीतिक सभा मैंने बहुत करी है, लेकिन आज पहली बार गरीब नवाज की शान में मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ उस किस्से से पहले, एक छोटी सी। मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली से अजमेर का रास्ता कोई दूर नहीं है, दिल्ली से अजमेर का रास्ता कोई दूर नहीं है। लेकिन एक कहावत है ना कि जब तक उसके दर से बुलावा नहीं आता तब तक कोई वहाँ जा नहीं सकता। और जिस दिन उसका बुलावा आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो एक चीज़ कहता है कि तू मेरे आगे सर झुका ले, मैं तेरा सर कहीं नहीं झुकने दूंगा। वो कहता है कि अगर तूने मेरे आगे सर झुकाया ना तो मैं तुझे कहता हूँ कि ये तेरा सर कहीं नहीं झुकेगा, झुकेगा तो मेरी बारगाह में झुकेगा, वरना कोई नहीं झुका सकता। तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी इबादत के साथ अगर अपना ये सर कहीं झुकाएं तो उसकी बारगाह में झुकाइएगा, वरना यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं कि आपका सर झुकवा सके। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, और ये नहीं है मैं बचपन से ही मेरा जन्म, मेरा सब कुछ दिल्ली ही है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद भी मेरे कई साथी गरीब नवाज के दर्शन करने जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया वो तो दिल्ली में ही है, आप यकीन नहीं मानेंगे मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाया था। अभी कुछ समय पहले पिछले ही साल मैं वहाँ पर ज़ियारत करके आया हूँ। और आप ये समझिए ये ऊपर वाले का करिश्मा होता है, वो किसी ना किसी को जरिया बनाकर भेजता है। मैंने बहुत बार कोशिश करी, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया पहुँचता था कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उनके दरवाजे से ही मुझे वापस लौटना पड़ जाता था। तो मैं एक चीज़ ये समझता था कि शायद अभी मेरा सही समय नहीं है।
जब वो चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, उससे पहले मेरे को कोई वहाँ नहीं ले जा सकता। तो एक समय आया जब पिछले साल मैंने वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया उनकी ज़ियारत करी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर में मेरे को अजमेर शरीफ भी मैं ज़ियारत करने के लिए पहुँच गया। तो जब उनका बुलावा आता है तो आपको कोई नहीं रुक सकता, ये बात मैं आपको बता दूँ। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको पास का बता रहा था। हुआ क्या, एक घर में शादी थी, तो एक मियाँ बीवी जो थे, हस्बैंड वाइफ जो थे, वो शादी का कार्ड देने के लिए, तो उनकी शादी थी, तो उसकी वाइफ उससे बोलती है कि हम अपनी शादी का जो कार्ड जो है वो मौला अब्बास को भी दियाते हैं। तो वो जाते हैं, वहाँ जाके कार्ड दियाते हैं। अब शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो एक दिन उसका पति जो है, रात को जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो रात को उससे ऐसी कह देता है कि क्या हुआ, तुम तो मौला अब्बास को नौका दे के आई थी, उनको कार्ड दे के आई थी, वो आए नहीं। तो वो जो उनकी जो पत्नी जो है वो मायूस हो जाती है, तो वो सो जाती है। अब रात को जो उसका जो पति होता है, जो हस्बैंड जो होता है, उसको मौला अली की ज़ियारत होती है, उसको ख्वाब में मौला अली की ज़ियारत होती है, और वो कहते हैं उससे कि मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आया था तुम्हें दुआ देने के लिए, लेकिन आपके यहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था कि हम लोग बाहर से ही दुआ देकर चले गए। तो ये याद रखिएगा, जब आप उसको दिल से याद करते हैं ना, तो वो अपने बंदों के पास जरूर आता है, हर कीमत पे आता है अपने बंदों को, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप उसको दिल से याद करें। वो गरीब नवाज जिनके पास, आप भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया के कोने कोने से उनके पास हर एक आदमी आता है, क्योंकि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठे, लेकिन राजा तो मेरा ये याद रखिएगा। अगर आप किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी में हैं, कभी उस पर अपना ईमान मत छोड़िएगा। वो अपने बंदों की परीक्षा लेता है। सूफीज़म जिसकी हम बात करते हैं, वो एक सब्र है, ये याद रखिएगा। ऊपर वाला आपके सब्र की परीक्षा लेता है कि आप उसको कितनी शिद्दत से मानते हैं। आप जितने भी हमारे पैगंबर हुए, जितने भी हमारे अल्लाह के वली हुए, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कई कई दिन तक, कई कई महीनों तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लेकिन वो ऊपर वाले की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, कि खाना, भूख, प्यास उन्हें कुछ नहीं लगती, बस दिखती है तो उन्हें सिर्फ ऊपर वाले की उसकी इबादत दिखती है। और उसकी इबादत में जब वो इतने लीन हो जाते हैं कि उनको ऊपर वाले की जब ज़ियारत हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ऊपर वाले तक, तो वो तो सिर्फ एक ही है, लेकिन वो उसके बराबर तक पहुंच जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से हर घर में ऊपर वाले ने एक माँ को दिया है, हर समस्या की समाधान के लिए एक माँ को दिया है ना, ठीक उस तरीके से जो ऊपर वाला है उसने अपने वलियों को भेजा है आप लोगों की मदद के लिए, अपने वलियों को भेजा है। अगर कोई राजस्थान का रहने वाला है तो अजमेर शरीफ पहुंच जाता है, अगर कोई बंगाल का रहने वाला है तो ख्वाजा जलाली के पास में आ जाता है, अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है तो निज़ामुद्दीन औलिया चला जाता है। तो ये मेरे ख्वाजा का करम है। और आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कभी भी आप उनकी बारगाह में जाते हैं तो कभी कोई आपसे ये नहीं कहता, कभी वो आपसे ये नहीं कहते कि आप मुझे कुछ दो, वो तो आपको देने वाले हैं। हमारी आपकी क्या औकात कि हम उन्हें कुछ दें? सीधी सी बात है ना, हमारी औकात क्या कि हम उनको कुछ दें? वो है जो हमें सब कुछ देते हैं। तो आज मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अगर उस गरीब नवाज को मानते हैं तो वो गरीब नवाज सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि सबसे मोहब्बत करो। अपने मन में कभी किसी के लिए कुछ भी गलत मत रखो। आप अगर कोई आपके साथ गलत करता है ना, तो उस गलत का जवाब आप अपनी प्यार के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ दो। ये मिट्टी है, ये जो देश की मिट्टी है, अगर इसमें पानी मिला दो तो गारा बन जाती है, और अगर खून मिला दो तो वतन बन जाती है। ये याद रखिएगा। ये तो हमारे और आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने गरीब नवाज की इस मिट्टी पे जन्म लिया। वरना जो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, जब हम गरीब नवाज की वीडियो को डालते हैं, उनके उर्स की तस्वीरों को डालते हैं, तो वो लोग वहाँ से लिखते हैं कि काश मेरा जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ होता ताकि मैं भी गरीब नवाज के उर्स में जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई अफगानिस्तान का रहने वाला, और यहाँ तक कि आपको बता दूं, आप क्या समझते हैं मेरे गरीब नवाज की शान को? मेरे गरीब नवाज वो हैं
कि देश तो देश, ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मेरे गरीब नवाज के चाहने वाले ना हो। आपको एक बात बता दूं, आपको तो लगता है कभी गरीब नवाज के उर्स में जाकर देखिएगा, गरीब नवाज के उर्स में आप लोग जाते ही होंगे, तो आपको बता दूं बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूर खड़े होकर उनको सिर्फ एक मौका मिल जाए कि वो कैसे भी करके बस गरीब नवाज की जियारत कर ले, वो दूर से इंतजार करते हैं कई कई दिन तक, क्योंकि उर्स में बहुत भीड़ होती है, पूरी दुनिया का आदमी वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये हमारे गरीब नवाज का करम है। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप गरीब नवाज को मानने वाले हैं तो कभी भी कोई ऐसा काम मत करिएगा ताकि लोग ये कहें कि गरीब नवाज को मानने वाला है लेकिन उनको नहीं मानना। हमेशा वो काम करिएगा जिससे अगर गरीब नवाज ये कहें कि ये मेरा मुरीद है और मेरे ही रास्ते पे चलता है, तो आप ऐसा काम करिएगा कि आप उसकी शान को दुनिया के हर एक कोने कोने तक पहुंचा सकें। और मैं आपको एक बार फिर यही कहूँगा कि अगर आपने उसको मान लिया तो वो आपका सर कहीं नहीं झुकने देगा। ये बात मैं आज आपसे यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है, इस्लाम में कहीं भी किसी को भी मारना, पीटना, काटना ये नहीं लिखा। और आपको एक बात बता दूं, आज भी जब हमारे घर में जब छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो उनकी मम्मी जो है उनको मज़ारों पर लेकर जाती हैं, उनको झाड़ा लगवाती हैं, उनको फूंक दिलवाती हैं, उनको वो जो पानी जो है वो पिलवाती हैं, जिससे बच्चा उनका ठीक हो जाता है। आज भी बहुत सारे, आपको मैं बता दूं, मुसलमान से ज़्यादा बहुत सारे हिंदू हैं जो गरीब नवाज की दरगाह पर जाते हैं, बहुत सारे, सिर्फ इसलिए क्योंकि गरीब नवाज ने इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में करा। उन्होंने दिखाया कि इस्लाम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे एक राजा हो रंग को, यानी एक राजा हो या फकीर हो, अगर कोई मस्जिद में चला गया और अगर वहाँ पर फकीर खड़ा है, राजा उसके बगल में खड़ा है, तो वहीं साथ में खड़े होकर उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये इस्लाम है। इस्लाम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आज यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरीब नवाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वालों के हैं, गरीब नवाज उनके नहीं कि गरीब के हैं, गरीब नवाज तो सबके हैं। और यहाँ आप इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी गरीब नवाज की शान में अगर दो बात कहना चाहते हैं तो आइए निकलकर और गरीब नवाज की शान में कहिए, क्योंकि आपको उसकी शान में कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिसने आपको इतना बड़ा किया, जिसने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया, अगर आप उसकी शान में कहेंगे तो आपकी शान बढ़ेगी, आपकी शान घटेगी नहीं है, याद रखिएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।